स्वागत है आपका। कैसे आप लोग? पढ़ाई हो रहा है? ठंडा पाला नहीं बन रहा है? बहुत अच्छा। ठंडा जाड़ा, ठंडा में ठंडा लगेगा, गर्मी में बरसात में बरसात होगा। और हमारे यहाँ का फैशन बन गया है कि जो होता है उसमें छुट्टी 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 नहीं। अभी मैं श्रीनगर से, मेरे भाई रहते हैं -50 में है और देश को -50 डिग्री सेल्सियस जो भी है और उस बॉर्डर को संभाले हुए। आप बहुत लकी हो कि आपके चारों तरफ सेना आपको रक्षा कर रही है, तब हम लोग खुशहाल है। और माइनस में कहीं टेम्परेचर है, तो जाड़ा गर्मी बरसात से आपको डरना नहीं है। आपका काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, अनवरत क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए और एक दिन दुनिया आपका होगा। अभी आप कष्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, एक दिन क्या होगा, सुख होगा। और अभी सुख करेंगे तो बाद में क्या होगा, ये प्रकृति का नियम है, सुख दुख आते रहते हैं। तो हमारे बीच एक टॉपर है जो 100 में 100 मार्क्स ला रही है, प्रिया। प्रिया का टिप्स है। प्रिया, आप कैसे काम कर रहे हो जिससे 100 में 100 है? एक बार गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रिया और आज मैं आप सभी को पढ़ाई के लिए टिप्स और ट्रिक्स देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी ने मुझे इस बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं रूटीन की। हम लोग में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूटीन बनाते जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते होंगे। तो रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हम डेली का एक रूटीन बनाते हैं वो ज़्यादा हम लोग के लिए फायदेमंद होगा। लाइक हम लोग डेली सुबह उठते ही एक टारगेट बनाते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। अगर रात में उसको सोने से पहले एक बार चेक करना है कि क्या मैंने इसको सारे टारगेट्स को पूरे किए, उस समय जब हम उसको क्रॉस करोगे तो तब का जो खुशी मिलेगा उस समय तो खुशी और सब खुशी से बढ़कर होगा। तो बात करते हैं फिर कि पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो अभी एग्जाम्स का टाइम पास आ रहा है बहुत जल्दी, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा चीज है कि मतलब हम पढ़ तो सब कुछ रहे लेकिन पीछे का आगे का सब भूलते जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अगर तो रिवीजन उस चीज को नहीं करेंगे तो हम लोग जो भी पढ़े उसको भूल जाएंगे। और उसके अलावा सबसे पहले देख लो स्कोरिंग की किस में हाई स्कोर करना, किस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आता है। लाइक मैथ्स का कोई एक चैप्टर है तो कौन सा एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादा हम स्कोर कर पाएंगे, तो उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए और उसमें आपको कौन कौन सा डाउट हो रहा है सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए। बात करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखे कि किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो किसी को एसएसटी में प्रॉब्लम है, तो किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है। तो मैं एक एक करके सबका बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम लोग उसको बना नहीं पाएंगे। उसमें जैसे कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 9th और 10th के लिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हम लोग को कम से कम 4 से 5 बार खत्म करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा से अच्छा, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के सिलेबस से ही आता है। सेकंड, आज बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा उसमें तो हम लोग एग्जाम में आते में भी उसको नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उसमें भी रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। फिर बात करते हैं अगर एसएसटी की, तो एसएसटी में की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट और उसको विजुअलाइजेशन उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विजुअलाइजेशन खोजता है। एसएसटी में ज्यादातर विजुअलाइजेशन से ही आप पास कर सकते हैं। तो अगर उसमें आप विजुअलाइज करना सीख जाइएगा, उसको एक स्टोरी लाइन से पढ़ना उसको सीख जाइएगा, तो आप एसएसटी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट। कोई एक एक पेज का भी आंसर लिख देता है लेकिन उसको मार्क्स 1-2 ऐसा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेन की पॉइंट होता है वो आप मिस कर चुके होते हैं। सिर्फ कहानी बना देने से नहीं होता है, उसमें कुछ की पॉइंट्स भी होने चाहिए तभी, क्योंकि बोर्ड का जब हम लोग का पेपर चेक होता है तो उसमें की पॉइंट्स ही देखा जाता है, आपका एक कहानी नहीं देखा जाता। और हर एक पॉइंट वाइज में हर एक आंसर होना चाहिए। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में ज्यादातर सबका अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन उसके लिए भी अगर बात करते पहले ग्रामर की, तो ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग स्टोरी, तो अगर हम लोग लिटरेचर का बात करें तो हम लोग स्टोरी पढ़ के आंसर खुद से भी बना के कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ग्रामर में हम लोग को उसमें भी कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। लाइक समास हो गया, संज्ञा हो गया, कुछ भी उस सबको एक एक बार अच्छे से रिवाइज करके उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं
इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट और स्टोरी। उसमें भी, इसमें हिंदी में था कि हम लोग स्टोरी हिंदी में सब बना पाता है, लेकिन इंग्लिश में स्टोरी को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसलेशन उसको अच्छे से नहीं कर पाता है। लोग माइंड में स्टोरी तो आ जाती है लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रामर। ग्रामर पर ज्यादा फोकस करेंगे, और ग्रामर भी एक प्रैक्टिस का चीज है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग का ग्रामर स्ट्रांग होगा, और ग्रामर स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश आपका खुद पे खुद स्ट्रांग हो जाएगा। और सबसे पहले पैसेज में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो पैसेज को सबसे पहले उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जो समझ में नहीं आता है। तो पहले हम लोग को 10-15 पेपर अलग से उस पैसेज का की पॉइंट एक बार लिख के और यार उसका मतलब देख लेना है। अगर वो मतलब समझ जाएंगे तो पैसेज का भी आंसर हम लोग खुद पे खुद मिल जाएगा। और पैसेज में ज्यादातर क्वेश्चन विजुअलाइजेशन से भी आता है। अगर आपका विजुअलाइजेशन भी अच्छा होगा तो भी आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है। थैंक यू। जो कि पांचों सब्जेक्ट में इन्होंने टिप्स बताया, बहुत अच्छा, सराहनीय है। और मैं सबका नर्सिंग में ही कहना चाहूंगा, जिस दिन दशरथ मांझी बोले थे, जब तक से तब तक से अक्सर पहले ही हम लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, हमसे नहीं होगा, उसको क्रिया है कब करेगी, पहले ही उनको हम जगह छोड़ते हैं। नहीं, आप जिस दिन से मान जाओ कि हमको आज इस बार विषय में 100 में 100 लाना है, ठान लो, पढ़ने जब भी बैठो विजुलाइज करो, नहीं कैसे ला सकते हैं, और कुछ दिन के बाद विजुलाइजेशन आपका यथार्थ में परिणित हो जाएगा, आप कर सकते हैं। पहले ही आप भी अपने दिल पर हाथ रख बोलिए, पहले ही हम लोग जान लें कि हमारा मार्क्स कम आएगा, हमारा काम आएगा, हमारा काम। और जिस दिन आप लोग कहेंगे नहीं हमको हाईएस्ट मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है, आप भी टॉपर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम, थैंक यू।